जय भी प्रदेश। समय कम है और अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं मंच पे उपस्थित हमारे सभी पुरखों को नमन जोहार करना चाहूंगी। साथ ही साथ आज यहाँ पे उपस्थित हमारे जो दूर दूर से आए महंगे मेहमान इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप और शादी विवाह छोड़कर अपने हक अधिकार की संरक्षण के लिए आए हमारे भाई बंधुओं को, गवेती पटेल को बहुत बहुत जोहार, अभिनंदन जोहार करना चाहूंगी। भाइयों, अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब हम किसी आंदोलन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक नारा लगाते हैं, जल जंगल जमीन हमारी है। ये बात हम कहते हैं, जल जंगल जमीन हमारी है, ये बात हम कहते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि ये जल जंगल जमीन आपकी कैसे है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। आपसे जब ये पूछा जाता है कि खाली पड़ी जमीन किसकी है, हमको बोलना चाहिए हमारी है, लेकिन हम वहां पे बोलते हैं सरकारी है। हमसे जब पूछा जाता है कि ये वन विभाग जो जंगलों में बैठा हुआ है, ये जंगल किसका है, हमको बोलना चाहिए हमारे बाप दादाओं का है, हमारा है, लेकिन हम बोलते हैं वन विभाग का है। यहाँ पे जब मैं आई तो एक बात पता चली जो कि एक पैम्फलेट में लिखा हुआ भी है। अभी तक जितने भी लोगों ने सभा किया है या फिर आपके हक अधिकारों के लिए आपको बुलाया है तरह तरह के मंच बनाकर, सभी जगहों पे आपके मुद्दों को केवल रखा गया है, बातों को, मुसीबतों को बताया गया है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही मंच पे मिलेगा जो कि आज आप यहाँ पे बैठे हुए। तो एक मुद्दे पे जो कि नंबर 7 में लिखा हुआ है कि उदयपुर शहर और उदयपुर जिले में वर्षों से काबिज मालिकों को उनके जमीन के अधिकार पट्टे दिए जाए। अब यहाँ पे बात आती है कि जिस समय यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे मुगल आ रहे थे, यहाँ पे अंग्रेज आ रहे थे, उसके पहले से हमारे बाप दादा यहाँ पे निवास कर रहे थे और हजारों साल से हमारे बाप दादा ने जब यहाँ पे निवास करना शुरू किया था तब यहाँ पे गांव का सीमाना तय किया था। हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण के तौर पे हम बोलते हैं कि हमको केवल शैक्षणिक आरक्षण और नौकरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये बात हम करते हैं। लेकिन ये जल जंगल जमीन हमारा कैसा है, ये बात आपको बताने की, जानने की जरूरत है। जब हमारे बाप दादा ने यहाँ पे सीमाना तय किया था, उन्होंने देखा कि हमारे जो वंशज है ये यहाँ पे जो नदी है यहाँ से पानी पिएंगे और ये नदी को अपना बताया, तालाब को अपना बताया। पहाड़ थे, पहाड़ में हमारे जो वंश है यहाँ से लकड़ियां तोड़ेंगे, जंगल है यहाँ से लकड़ियां तोड़ेंगे बोल के गाँव का सीमाना के अंदर में जंगल को भी अपने कब्जे में लिया और जो खाली पड़ी जगह जमीन थी उसको भी अपने कब्जे में लिया। मतलब कि गाँव के सीमाना के अंदर में नदी, तालाब, पहाड़, जंगल सभी पे किसका अधिकार था? वहाँ पे जो पहला पुरखा आया था जिसका शीरा बासी वहाँ पे गड़ा हुआ है उसका था। लेकिन आज जब हमसे पूछा जाता है कि ये जमीन किसकी है तो हम बोलते हैं सरकारी है। यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति से जब पूछा जाता है कि आपको ये जमीन कहाँ से मिली तो हम बोलते हैं हमारे बाप के बाप के बाप के बाप से मिली। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है कि खाली पड़ी जमीन किसकी है, हम बोलते हैं सरकारी है। जब गांव हमारे बाप दादाओं ने बसाया और ये खाली पड़ी जमीन जो हम बोलते हैं कि सरकारी है, अगर खाली पड़ी जमीन सरकारी है तो सरकार के बाप का नाम क्या है? ये जंगल जो हम बोलते हैं कि वन विभाग का है तो वन विभाग के बाप का नाम क्या है? जब आपके जमीन पे आपके बाप दादाओं का नाम है तो सरकार से हम ये पूछेंगे कि खाली पड़ी जमीन अगर विभाग की सरकार के बाप का नाम बताओ, कभी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार का कोई एक बात नहीं है। कभी भाजपा की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है। तो पूरे आदिवासी क्षेत्र में जितने भी नदी, तालाब, पहाड़, जंगल, यहाँ तक कि खनिज भी है, सब पे किसका अधिकार है? हमारे पुरखों का, हमारे बाप दादाओं का और उनके वंशज यानी कि हम लोगों का।
यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला जगपाल सिंह गुलाब पंजाब जजमेंट में कि खाली पड़ी जमीन पे सभा जमीन पे आदिवासियों के ग्राम सभा का अधिकार होगा। और ये जो हम पट्टा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आपके जो सरकार ने राजस्थान सरकार ने जवाब दिया था कि राजस्थान पंचायती राज का उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में अधिनियम 1999 यानी कि पेशा कानून के तहत ग्राम सभा जनता की परंपराओं रूढ़ी प्रथा के अनुसार अपने तरीके से जो भी जमीन का संपादन कर सकेगी। तो सीधे सीधे आपको जमीन का पट्टा चाहिए तो ग्राम सभा सबसे पहले बैठनी चाहिए और ग्राम सभा ये बात बोलेगी कि चूंकि हमारा वंश बढ़ता है, हमारे भी वंश बढ़ते हैं, वो पाकिस्तान में जाके जमीन तो नहीं लेंगे, गांव के अंदर में ही जमीन लेंगे। तो इस प्रकार से ग्राम सभा गांव बिठा के पचपटा बिठा के जहाँ पे जंगल में जमीन पर कब्जा किया हुआ है गांव के लोगों ने, वहाँ पे उसका पट्टा के लिए कलेक्टर को आदेश देगी और आदेश देने के बाद में कलेक्टर महोदय को ये बात बोलेंगे कि इस जमीन पे संबंधित व्यक्ति जो कब्जा करके रखा हुआ है ये इसका पारंपरिक अधिकार है और यही आपके पेशा कानून में लिखा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि अभी एक भाई काफी इमोशनल हो गए थे, जहाँ पे उन्होंने कई सारे जो राजस्थान के जिलों के बारे में बताया जिसमें आपका राजसमंद, कुंभलगढ़ आदि भी है जिनको टीएसपी यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में नहीं डाला गया है। मैं आपको बताऊं कि झारखंड में हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें कहा गया था, इंग्लिश में है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और आपका जो अनपढ़ नेता है कौन, उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत, उसको भी आपको ये बात बताना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? कोर्ट ने क्या बोला? Once an area is declared as scheduled area, then even president himself cannot vary through the subsequent order. समझ में नहीं आया? हिंदी में बताती हूँ। यानी कि एक बार किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी कि आदिवासियों का क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो उसको अनुसूचित क्षेत्र से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन आपके यूआईटी यूडीए में विस्तार बढ़ाने के लिए जो आदिवासी क्षेत्र है, पांचवें क्षेत्र है, इसको घटाया जा रहा है और उदयपुर शहरी को सामान्य क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है और सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आपका जो अनपढ़ उदयपुर सांसद है उसको आज यहाँ पे बिठाना चाहिए था ताकि वो उसी के और आपके बाहर आ जाए। तो आने वाले दिनों में ये बात जो है कि 5वीं अनुसूची की मांग जब करेंगे तो मांग के साथ में आपको कानून संविधान की बातों को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन गए हमारे पुरखे जो है उन्होंने अंग्रेज जो कि बंदूक से लड़ाई लड़ते थे, तीर धनुष से उससे लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमको क्या करना है कि वो दिन गए कि हम तीर धनुष से लड़ाई लड़े। हमको जो लड़ाई लड़नी है वो कागज कलम से और चूंकि वो कानून के माध्यम से हमको बांध रहे हैं तो विधानसभा और लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि भेजकर वहाँ पे हमको अपने हक अधिकार की बात उनसे लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे जो सांसद विधायक महोदय यहाँ पे बन के गए हैं, इस जातीय व्यवस्था से बन के गए हैं, आपके माध्यम से जुड़ के गए हैं। ये आज मुझे लगता है कि पूरे देश में पहले ऐसे सांसद और पहले ऐसे विधायक होंगे जिनकी बातों का इम्प्लीमेंटेशन झारखंड में हो रहा है। दूसरी बात है कि मुझे याद है हमारे पुरखे जो कि मन्नारे हो गए हैं, दादा जगदीश भाई पांडोर, उनके तत्वाधान में हमारे भाई कांति भाई रोज और बाकी कहा जाए कि बहुत सारे मांगी रानीरामा है और भी कई सारे हमारे उदयपुर के जितने भी जो लोग थे, इन सभी के तत्वाधान में हम सभी ने यहाँ पे उदयपुर में यूआईटी यूडीए पे काफी सारे आंदोलन किए और भाई अमित खराड़ी उनके साथ में हम लोग कोर्ट भी गए, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से वो मामला लंबित रह गया। लेकिन फिलहाल में जितने भी आदिवासी परिवार के और इनके माध्यम से निकले हुए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, इनके सहयोग से एक जीत हमारी हुई है जोधपुर हाईकोर्ट में कि नगर
पालिका नगर निगम को संविधान के अनुच्छेद 243 जेड सी के तहत हम लोग वहाँ पे कोर्ट में जीते और जितने भी नगर निगम नगर पालिका 5वें क्षेत्र में बने हुए हैं इनको वापस पंचायत में कन्वर्ट किया गया। तो आपका जो यूआईटी अब यूडीए के माध्यम से यहाँ पे जो आपकी नगर पालिका विस्तार करती जा रही है, सुरसा के मुंह जैसा राक्षस के मुंह जैसा जमीन लूटती जा रही है, इनको हमारे सांसद विधायक महोदय और प्रतिनिधियों के माध्यम से और आपके द्वारा उनको वहाँ पे कलेक्टर महोदय को मैं आमंत्रित करती हूँ कि नोटिस दिया जाए कि जिस तरह से बाकी सारे क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम को हटाया गया, ठीक वैसे ही उदयपुर के जितने भी नगर पालिका नगर निगम है इनको भी हटाया जाए और इसके माध्यम से जो प्रोजेक्ट आया है यूआईटी यूडीए इनको भी हटाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात यहाँ पे आपने बार-बार लिखी है इसमें कि यहाँ पे लगातार रिजोर्ट बनते जा रहे हैं, बड़े-बड़े कार्यालय की बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस समय यहाँ पे अंग्रेज आए थे और अंग्रेज देश छोड़ के गए, क्या वो दिल्ली में बने हुए कनॉट प्लेस को लेके गए? क्या वो दिल्ली में बनाए हुए अपने जो जितनी भी संरचना थी बिल्डिंग थी क्या उनको लेके गए? तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट बार बोल रहा है कि ये जल जंगल जमीन खरीद आदिवासियों का है, भीड़ों का है। आपकी जमीन पे चाहे मोदी जी यहाँ पे घर बना ले, चाहे बड़े बड़े रिजॉर्ट बना ले, अगर जमीन आपकी है आज नहीं तो कल वो जमीन उनको छोड़ के जानी पड़ेगी और पूरा का पूरा रिजॉर्ट आपका हो जाएगा। बस जरूरत है कि तय समय पे और सही सलाह लेकर सही लोगों का हाथ पकड़कर वहाँ पे उनसे सवाल करने का और वहाँ पे उनके हक से वो सारे अपने हक अधिकार को लेने का। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे शासक महोदय राजकुमार जी रोज से ये अनुरोध करना चाहूंगी, कलेक्टर महोदय से ये बात करने के लिए जिस प्रकार स्वायत्त विभाग ने नगर पालिका नगर निगम को वापस पंचायत में बदला है, ठीक वैसे ही उदयपुर में यूआईटी यूडीए के प्रोजेक्ट को भी निरस्त करवा के वापस पंचायत किया जाए। बहुत बहुत जवाब, बहुत सारे वक्ता है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। आने वाले समय में 5वीं अनुसूची का विस्तार कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेके कई क्षेत्रों में कैडर ट्रेनिंग के माध्यम से लगातार हमारी कार्यशालाएं चलती रहेगी और अपने वक्ताओं का सम्मान करते हुए बातों को यही विराम करती हूँ। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भी प्रदेश।